नमस्कार साथियों, हम हमारी आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं आर्द्रभूमि स्थल और विश्व आर्द्रभूमि दिवस के महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में। तो आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जनवरी 2024 में रामसर सूची में कौन से नए 5 आर्द्रभूमियों को जोड़कर रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। साथियों, जब हम बात करें रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या की, तो कुल मिला के पहले 75 थी, अब 80 हो गई है। 5 कौन सी नई जोड़ी है? तो इसमें पहली है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। दूसरी अगनाशिनी एस्चुरी, जो कि कर्नाटक में है। तीसरी मगधी केरे संरक्षण, कर्नाटक में है। चौथी क्राईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है। और 5वीं लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, जो कि तमिलनाडु में है। साथियों, ये 5 आर्द्रभूमि या रामसर स्थलों को अभी जोड़ा गया है और संख्या 75 से बढ़कर वर्ष 2024 तक इनकी संख्या 80 हो गई है। ये परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब हम साथियों बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। तो प्रति वर्ष यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। हम 2 फरवरी के इतिहास के बारे में ही चर्चा करेंगे साथियों। तो मैं इससे पहले बता देता हूँ वर्ष 2024 का विषय, तो थीम है उसकी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, अर्थात वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। साथियों, 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल की जो संधि हुई थी, उसमें उसी के दिन के इतिहास को 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। भारत में अब तक कुल 80 रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल बन गए हैं। जब हम बात करें साथियों भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह 4320 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब सबसे छोटे की बात करें तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और यह 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब साथियों हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसमें 16 रामसर स्थल हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें 10 रामसर स्थल हैं। अब साथियों हम बात करते हैं रामसर संधि कब हुई या रामसर संधि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर संधि विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में रामसर स्थलों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है, जिसे रामसर संधि का नाम दिया गया है। अब इसे रामसर संधि का नाम क्यों दिया गया, उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो साथियों, यह एक ईरान का जगह है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा है, जहां 2 फरवरी 1971 में सम्मेलन पर रामसर संधि के दिन हस्ताक्षर हुए। और इसी के दिन के इतिहास के बजाय प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। साथियों, भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को हुआ था। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं हमारे 80 आर्द्रभूमि स्थल कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आए हुए हैं और यह इन्हें रामसर स्थलों में कब जोड़ा गया है। उनकी एक सूची है जो कि 80 स्थल हैं, तो वो हम देख लेते हैं। पहला है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में आया हुआ है और 1981 को इसे रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। 1981 में एक ही स्थल था। उसके बाद में दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में आया है, 1981 में भी इसे रामसर स्थल में जोड़ा गया। उसके बाद सांबर झील, जो कि राजस्थान में है, उसे ही 1990 में
जोड़ा गया था। शुरुआत में रामसर स्थल की संख्या 2 थी, चिल्का और केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में चौथा वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में हरीके झील पंजाब में है, इसे भी 1990 में रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। उसके बाद में लोकटक झील मणिपुर में है, जिसे 1990 में इस सूची में शामिल किया गया था। पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह भी इसी सूची में शामिल है। यह यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में आया हुआ है, तो दीपोर बिल असम राज्य के अंदर है। उसके बाद में कजली झील जो कि पंजाब में है, इसे भी 2002 में इस सूची में शामिल किया गया था। 10वां है रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब जो कि पंजाब में आया हुआ है। रोपड़ पंजाब में, कजली झील पंजाब में है। कोलेरू झील की बात की जाए साथियों, तो यह स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में आया हुआ है। उसके बाद में हम बात करें साथियों अष्टमुंडी झील की, यह भी हमारे केरल राज्य के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में हम बात करें साथियों सस्थम कोटा झील जो कि केरल में आया हुआ है। अब दीपोर झील मतलब 8 ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2002 में रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कौन सा स्थल किस राज्य में आया हुआ है और किस सन तक, अगर गहराई की बात करें तो सन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में तसो मोरिरी झील जो कि लद्दाख में आई हुई है। लद्दाख में तसो के नाम से 2 झीलें हैं, एक आगे हम चर्चा करेंगे। अगला है बेमनाडकोल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि केरल में आया हुआ है। अगला भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में आया हुआ है। अगला है साथियों भितरकनिका मैंग्रोव जो कि उड़ीसा में आया हुआ है। ये एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद में पॉइंट कैलेरी में वन्य और पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में आया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, तमिलनाडु राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं जिनकी संख्या 16 है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। उसके बाद में चंदेरटल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ है। उसके बाद में है रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है जो कि सबसे छोटा रामसर स्थल है जो कि 0.2 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कौन सा रामसर स्थल किस राज्य के अंदर है। अब हम बात करते हैं साथियों होकेरा आर्द्रभूमि जो कि जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। अगला है सुरीसर और मानसर झील जो कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2005 में रामसर स्थल की सूची में इन्हें जोड़ा गया है। अगला है रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा राज्य में आई हुई है। अगला है ऊपरी गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे भी वर्ष 2005 में इस सूची में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 75 पहले थी और वर्ष 2024 में 5 और बढ़ाकर इनकी संख्या 80 कर दी गई है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र जो कि गुजरात में आया हुआ है। सुंदरवन डेल्टा की बात की जाए तो यह तो इतिहास में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में एक क्षेत्र है। उसके बाद में नंदुर मध्यमेश्वर जो कि महाराष्ट्र में आया हुआ है, इसे वर्ष 2019 में इस सूची में शामिल किया गया था। 2012 में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में एक ही शामिल किया गया था। उसके बाद में केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब 2019। उसके बाद में नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब में आया हुआ है, तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी वर्ष 2023 में एक परीक्षा हुई थी, उसमें यह पूछा गया था नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में आया हुआ है। उसके बाद में हम बात कीजिए साथियों तो व्यास संरक्षण रिजर्व। व्यास संरक्षण रिजर्व कौन से क्षेत्र में है? यह भारत के पंजाब राज्य में है, जिसे 2019 में इस सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र। नवाबगंज एक बड़ा शहर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसी के नाम से इसके यह एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। उसके बाद में सांडी पक्षी अभ्यारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश में है।
उसके बाद में शमसुरपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आया हुआ है और वर्ष 2019 में इस सूची में शामिल किया गया है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में 2019 में, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में 2019 में। अगला है सरसई नावर झील जो कि उत्तर प्रदेश में। साथियों मैंने बताया था सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, उसके बाद दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या है। कितनी है उत्तर प्रदेश में? 10 रामसर स्थल की संख्या है। उसके बाद में साथियों काबरताल झील, ये भी परीक्षा 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जब हाल ही में बनाया गया था। काबरताल झील का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से है। एक रामसर स्थल है जिसे 2020 में इस सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में लोनार झील महाराष्ट्र क्षेत्र में आई हुई है। अगला हमारा क्षेत्र है सूर सरोवर झील, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है जिसे 2020 में इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में बात करें साथियों तो लद्दाख की तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, मैंने पहले भी बताया था एक लद्दाख में पहले है और इसे 2020 में तसो के नाम से ही दूसरी सूची बनाया गया है। अगला है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि गुजरात क्षेत्र में है और जिसे 2021 में इस सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में इसी सूची के साथ में थोल झील वन्य जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है, वर्ष 2021 में इस सूची में शामिल हुई है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, यह हरियाणा क्षेत्र में आई हुई है जिसे। उसके बाद में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी हरियाणा में एक बार आया था कि हाल ही में हरियाणा में एक रामसर स्थल जोड़ा गया है जिसे भिंडावास का नाम दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हरियाणा। अगला है हैदरपुर रामसर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश में है 2022 में। खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2021 तक रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो वह थी 47 और उसके बाद में 3 और जोड़ दी 2022 में तो 50 हो गई थी। अगले बाद में पल्लीकर नई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 26 जुलाई 2022 को इसे रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। उसके बाद में पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु में आया हुआ है। अगला रामसर स्थल है पाला आर्द्रभूमि जो कि मिजोरम में आया हुआ है। अगला हमारा रामसर स्थल है साखे सागर। साखे सागर का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। इसे तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की तरह मान सकते हो। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में उदयमार्तपुरम पक्षी अभयारण्य, उसके बाद में वेदांगल पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो वेलोड पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, 2022 में इसे रामसर सूची में जोड़ा गया था। अब हम बात करें साथियों वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 में इसे रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा रामसर सूची वाला जो स्थान या राज्य की बात की जाए तो वह तमिलनाडु है और सबसे कम हम बात करें तो वह है त्रिपुरा है जिसमें एक स्थल जोड़ा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है सतकोशिया गार्ज ओडिशा 2022 में ओडिशा राज्य से संबंध है। उसके बाद में नंदा झील का संबंध गोवा राज्य से है। उसके बाद में रघुनाथितु वीएस, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उसके बाद में सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश 2022 में। उसके बाद में टपारा झील जो कि ओडिशा से है, इसका 2022 में इसे
रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। उसके बाद में हीराकुंड रिजर्व ओडिशा में है, 2022 में इसे रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। अगला है अनसुपा झील, इसका संबंध भी ओडिशा राज्य से है। टपारा झील ओडिशा में है, अनसुपा झील ओडिशा में है, हीराकुंड रिजर्व भी ओडिशा में है। यशवंत सागर का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। इसे रामसर स्थल की सूची में 2022 में जोड़ा गया था। चिंत्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु के अंदर है। अगला है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, तो यह भी तमिलनाडु में आया हुआ है। इनका एक बार दो बार आप वीडियो का रिवीजन करोगे तो आपको यह याद हो जाएगी कौन से क्षेत्र में कौन सी झील और कौन सा रामसर स्थल आया हुआ है। अंतिम 5 की बात करें हम, पिछेतर 5 नए 10 की बात करें साथियों, तो वुडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठाणे क्रीक, यह महाराष्ट्र में आया है। मुंबई ठाणे, आप नाम से ही पता लगा सकते हो। तो ठाणे क्रीक का संबंध है महाराष्ट्र से। उसके बाद में हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद में 2022 तक के रिजर्व की बात की जाए तो सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ तक हमने बात की है 25 रामसर स्थल जो कि सन 2022 से पहले इस सूची में शामिल हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, जो हाल ही में 5 नए जनवरी 2024 में 5 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिसमें पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है जो कि कर्नाटक क्षेत्र में, अग्नाशिनी एस्चुरी जो कि कर्नाटक में, मगधी केरे संरक्षण जो कि कर्नाटक में, और क्राइवेटी पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में, और 5वां है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है। कुल मिला के 75 और 5 80 रामसर स्थल की सूची अब हो चुकी है वर्ष जनवरी 2024 तक। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर की संधि हुई थी 1 फरवरी 1982 को भारत में, और वैसे जो हुई थी तो 2 फरवरी 1971 में। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही महत्व